गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर के लेसन 1 के पार्ट ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज 1 का हल बताया था। आज मैं एक्सरसाइज 2 का हल बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग करें। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें पहले तो इनको जो ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड्स हैं इनको सीरियल के हिसाब से इस खाली जगह में भरना था। और दूसरी चीज़, इन सभी जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके नाम लिखने थे, मतलब ये क्या हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो भाग बताए गए हैं, कौन कौन से भाग हैं, इनके नाम क्या है, ये लिखना था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका आंसर होगा कि सम naughty boys quarreled। ये इसका आंसर हो जाएगा। खाली जगह में पहले सम भरा जाएगा, उसके बाद नाटी भरा जाएगा, उसके बाद बॉयज, उसके बाद quarreled भरा जाएगा। लिखे हुआ है। अब इनके सभी भागों के बारे में लिखना था। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस के सीरीज में लिखने के लिए आपको सबकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए। तो मीनिंग भी बताया दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेरल्ड मीन्स होता है झगड़ा किया, नाटी मीन्स शरारती, बॉयज मीन्स सम लड़के, और सम मीन्स होता है कुछ कुछ शरारती लड़कों ने झगड़ा किया। तो अब इसके सब्जेक्ट के पार्ट हमको लिखने हैं। तो सब्जेक्ट जैसे हमने पहले पिछली बार वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट के पार्ट। इसमें सब्जेक्ट के पार्ट क्या हैं? पहला जो इसमें है सम, और ये सम जो है ये है आपका डिटर्मिनर। इसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है नाटी, NAUGHTY, नाटी। और नाटी ये जो है आपका क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ में ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है बॉयज। नीचे करते हैं बॉयज, और बॉयज यहाँ पर है ये हेड वर्ड है। हेडवर्ड है, और हेडवर्ड के साथ साथ में ये नाउन है। जैसे कि नियमानुसार कि जो 3 भागों वाले पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में जो हेडवर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है, और जो क्वालिफायर होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। डिटर्मिनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें, इट, दिस, दैट, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है ब्लैंक स्पेस इज अ फेमस एक्टर। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सन, माई और यंगर। सन, माई और यंगर। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर
हिंदी इसकी देखें तो इज माने है, ए माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, एक्टर मीन्स अभिनेता, और सन मीन्स पुत्र, माई मीन्स मेरा, और यंगर माने छोटा। तो यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाएगी कि मेरा छोटा पुत्र एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तो यहाँ पर माई यंगर सन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में? आंसर होगा इसका माई यंगर सन। माई यंगर सन, और बाकी लिखे हुआ है इज अ फेमस एक्टर। इसको अब इसके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के भागों के बारे में देखते हैं। तो सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट जो है वो है माई यंगर सन। और माई यंगर सन में सबसे पहले माई लिखा हुआ है। माई क्या है, जैसा कि आपको पता है पहले से ही, सबसे पहला वाला जो होता है वो डिटरमिनर होता है। तो ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर में हमने पहले ही बताया था आपको, कुछ भी हो सकता है। ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए डिटरमिनर कुछ भी हो सकता है। दूसरा है आपका वर्ड यंगर। यंगर का मतलब होता है छोटा। तो जैसे कि इससे पता चलता है एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव है इसलिए ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर, और ब्रैकेट में इसको एडजेक्टिव भी लिख देते हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है सन। सन माने पुत्र, और इसका जो है ये एक नाउन है। ये एक कॉमन नाउन है जिसको जातवाचक संज्ञा को बोलते हैं, और ये हेड वर्ड है। हेड वर्ड है, और हेड वर्ड आपको पता है कि नाउन ही हमेशा होता है। अगर 3 पार्ट में है सब्जेक्ट तो हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। अगर एक पार्ट में है तो कई चीजें हो सकती हैं। जीरंड हो सकता है, नाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, तो कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर 3 पार्ट में है तो हमेशा नाउन ही होगा हेड वर्ड। स्पेस इज आवर ड्यूटी टू द पे टैक्सेस। यहाँ पर इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारा या हमारी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। हमारा कर्तव्य है टू द पे टैक्सेस। पे माने होता है चुकाना या अदा करना, और टू, टू लगा के जब किसी वर्ब में टू लगाया जाता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, और द टैक्सेस ये बाद में है। तो इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, तो इन्फिनिटिव वाला इसमें नियम लगेगा। तो इसमें टैक्सेस माने कर होता है। इसमें देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा आंसर टू पे। जो इन्फिनिटिव वाले होते हैं उसमें इन्फिनिटिव पहले लिखा जाता है, और उसके बाद में मोडिफायर ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट है ना। तो बाकी का पार्ट जो होता है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द टैक्सेस। द
द टैक्सेस, ये मॉडिफायर है, इज आवर ड्यूटी, ये प्रेडिकेट है। इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इसमें है सब्जेक्ट तो इसमें है ये पहला टू पे पूरा लिखते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव एक ही जगह पे लिखते हैं। अब वैसे वर्ड दो हैं लेकिन एक ही जगह पे लिखते हैं, टू पे। और टू पे ये आपका जो है ये हेडवर्ड है, टू पे आपका हेडवर्ड है और हेडवर्ड के साथ साथ में ये इन्फिनिटिव है जैसा कि अभी बताया था हमने। INFINITIV, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है। और दूसरा जो इसमें है वो है द टैक्सेस, ये भी एक एम लिखा जाएगा, द टैक्सेस। द टैक्सेस जो है ये है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। और मॉडिफायर ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन भी हो सकता है और वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह से मॉडिफायर कई चीज़ें, तो यहाँ पर जो टैक्सेस लिखा हुआ है ये नाउन है और दा जो लिखा हुआ है ये आर्टिकल है आपका, तो ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं इसको, दो चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। तो इस तरह से हमने देखा तीसरे वाले क्वेश्चन में किसमें जो सब्जेक्ट है वो टू पे हेडवर्ड है जो इन्फिनिटिव है और द टैक्सेस ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर जो सेंटेंस है वो है स्पेस टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ग्रैंड मदर माई। देखिए यहाँ पर टोल्ड माने सुनाया या कहा, एन माने एक, इंटरेस्टिंग माने रोचक, स्टोरी माने कहानी। तो एक रोचक कहानी सुनाई। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर है यानी दादी माँ, और माई मीन्स मेरी, यानी मेरी दादी माँ ने एक रोचक कहानी सुनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका है तो सबसे पहले माई ग्रैंड मदर, और इसके बाद जो प्रेडिकेट है वो है टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखिए सब्जेक्ट दो पार्ट में दिया गया है, ग्रैंड मदर, माई और ग्रैंड मदर। तो माई और ग्रैंड मदर ये सब्जेक्ट है, इसमें दो पार्ट है और दो पार्ट जब भी होते हैं किसी सब्जेक्ट में तो वहाँ पर पहला वाला जो है वो क्वालिफायर होता है, और क्वालिफायर में एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। और जबकि दूसरा पार्ट होता है वो हेडवर्ड होता है और वो नाउन, हमेशा नाउन ही होता है। तो यहाँ पर ये जो माई लिखा हुआ है ये है क्वालिफायर, क्वालिफायर है। और ये क्वालिफायर है जो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद जो है
जो अगला वर्ड है वो है ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर यहाँ पर ये हेडवर्ड है। और हेडवर्ड के साथ साथ में जैसा कि बताया हमने हमेशा नाउन होता है, अगर 2 पार्ट में है सब्जेक्ट या 3 पार्ट में है तो इसमें दोनों स्थितियों में हेडवर्ड जो है नाउन ही रहेगा। अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस पांचवें सेंटेंस पे। पांचवें सेंटेंस है स्पेस हैव अराइव्ड ऑल फ्रेंड्स माई। तो हैव अराइव्ड ये जो है चूंकि सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हैव लगा हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। ये अराइव्ड माने पहुंचा या पहुंच गया, आल माने सभी, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, माई मीन्स मेरे। तो यहाँ पे अगर आप इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा माई आल फ्रेंड्स, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई आल फ्रेंड्स। माई आल फ्रेंड्स। इसके बाद जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है उसको वैसे ही उतार देंगे, हैव अराइव्ड, यानी मेरे सभी दोस्त पहुंच गए हैं। इसमें देखिए 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताया था पहले ही कि पहला डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा हेडवर्ड। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो है माई जो है ये है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के साथ साथ में ये है, वैसे तो प्रोनाउन है और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आगे हम देखते हैं कि आल जो लिखा हुआ है ALL आल, और आल जो है ये आपका है क्वालिफायर, क्वालिफायर है। और क्वालिफायर के साथ साथ में ये एडजेक्टिव है, जैसा कि हमने बताया था पहले ही एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो अगला है वो है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपका हेडवर्ड है, और हेडवर्ड हमेशा 3 पार्ट्स में जब सब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस छठा है कि स्पेस वेप्ट और ब्रैकेट में दिया गया है मैन काइंड ए। इसमें हिंदी देखते हैं इसकी, वेप्ट माने रोया या रोई, मैन मीन्स आदमी, काइंड मीन्स दयालु, और ए मीन्स एक। तो यहाँ पर एक दयालु आदमी रोया, इसकी हिंदी हो जाएगी। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ काइंड मैन, और प्रेडिकेट इसका है वेप्ट। उसी तरह से लिखेंगे अ काइंड मैन वेप्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका, सबसे पहले ए काइंड मैन है पूरा सब्जेक्ट, और पहले जो वर्ड दिया गया है वो है ए। जैसा कि 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड में आपको पता है कि पहला हमेशा डिटर्मिनर होता है, तो डिटर्मिनर है। और दूसरा जो शब्द है डिटर्मिनर के बाद दूसरा है काइंड,
और काइंड जो है वो क्वालिफायर है। क्वालिफायर हमेशा जब 3 भागों में होता है सब्जेक्ट तो एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है मैन, मैन ये हेडवर्ड है और हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है जब 3 भागों में सब्जेक्ट हो। अब आइए चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर है स्पेस इज डिसऑनेस्ट टाल दैट मैन। यहाँ पर देखिए इज माने है, डिसऑनेस्ट माने बेईमान, और टाल मीन्स होता है लंबा, दैट माने वह या उस, और मैन मीन्स आदमी। तो वह लंबा आदमी बेईमान है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कि सब्जेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दैट टाल मैन, और प्रेडिकेट जो है इज डिसऑनेस्ट। इसके सब्जेक्ट के जो पार्ट होंगे वो सब्जेक्ट के पार्ट क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट और उसके पार्ट जो है, पहला है पार्ट दैट, और दैट इसमें क्या है, ये आपका सबसे पहले से पता है डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद दूसरा होता है टाल, टाल माने लंबा होता है, ये एडजेक्टिव है जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, और ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर है ब्रैकेट में एडजेक्टिव लिख देंगे। तीसरा जो वर्ड है वो है मैन, और मैन यहाँ पर आपका हेडवर्ड है, और हेडवर्ड जो है हमेशा नाउन होता है जब 2 या 3 भागों में सब्जेक्ट होता है, नाउन। अब चलते हैं सेंटेंस 8 पर। 8 सेंटेंस में दिया गया है स्पेस इज इन द रूम ब्रदर एल्डर ससीज। इज माने है, इन माने में, द रूम कमरे में, ब्रदर माने भाई, एल्डर माने बड़ा, ससीज माने शशि का। तो शशि का बड़ा भाई कमरे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SHI apostrophe S शशीज एल्डर, एल्डर ब्रदर, शशीज एल्डर ब्रदर, और प्रेडिकेट है इज इन द रूम। इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि पहला है शशीज, शशीज, शशीज है, और शशीज जो दिया गया है वो नाम में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। इसका मतलब होता है रिलेटिव संबंध को बताता है, शशि का, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव संबंध को बताता है, इसलिए रिलेटिव नाउन कह सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या है आपका डिटरमिनर ही होगा, ये क्या होगा डिटरमिनर, डिटरमिनर। दूसरा जो है वो है एल्डर, और एल्डर जो है वो आपका क्वालिफायर है। क्वालिफायर, और क्वालिफायर आपको पता है जब 2 या 3 भागों में होता है
सॉरी, जब 3 भागों में होता है तो ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो अगला है वो वर्ड है ब्रदर। अगला वर्ड है ब्रदर। और ब्रदर जो है ये है नाउन है, यानी ये हेडवर्ड है। हेडवर्ड ब्रैकेट में इसको हम नाउन लिख देंगे, नाउन हो गया। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में दिया गया है स्पेस, फ्लू अवे, ब्लैक आ सिटिंग इन द ट्री और बर्ड। देखिए यहाँ पे तो कई जो है वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, और जब कई वर्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर आपका जो नियम लगता है वो लगता है एडजेक्टिवल फ्रेज वाला, जिसमें एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, और ये वाला नियम लगता है टेबल नंबर 5 की तरह से। तो यहाँ पर जो इसकी हिंदी हो जाएगी वो है फ्लू माने उड़ गया, फ्लू अवे उड़ गया। और ब्लैक, ब्लैक माने काली, और ए माने एक। और यहाँ पर देखिए बर्ड लिखा हुआ है, बर्ड माने चिड़िया, तो ये हो जाएगा आ ब्लैक बर्ड, एक काली चिड़िया। और फिर लिखा हुआ है सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई। तो पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा a black bird sitting in the tree flew away. A black bird sitting in the tree flew away. अब इसमें जो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा तो पूरा यही है, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो है सब्जेक्ट में पहला पार्ट है आ, और आ आपको पहले मालूम है, सबसे पहले वो भी होता है डिटरमिनर ही होता है, डिटरमिनर हो गया। दूसरा पार्ट इसमें है, दूसरा पार्ट इसमें है ब्लैक, और ब्लैक इसमें जैसा कि एडजेक्टिव है, और ये है क्वालिफायर, क्वालिफायर है। और क्वालिफायर ये 3 से ज़्यादा पार्टों में अगर होता है तो, हाँ 3 या 3 से ज़्यादा पार्टों में होता है तो एडजेक्टिव होता है हमेशा। इसके बाद बर्ड लिखा हुआ है, और बर्ड एक नाउन है, ये हेडवर्ड है, और ब्रैकेट में नाउन लिख देंगे। नाउन। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। पूरा पार्ट जो है ये पार्ट है इन द ट्री, इन द ट्री, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से 9 नंबर में 4 पार्ट हैं। पहला है डिटरमिनर, दूसरा है क्वालिफायर या एडजेक्टिव, तीसरा है बर्ड जो हेडवर्ड है, नाउन है,
और चौथा पार्ट जो है इन द ट्री, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब हम 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वां नंबर जो है वो है स्पेस इज अ डॉक्टर यंगर माई ब्रदर इन आगरा। इसमें भी देखिए ये कई पार्ट हैं, इसमें भी और कई पार्ट हैं, इसका मतलब इसमें भी एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन, ऑन, इस तरह से अगर कुछ हो तो समझ लीजिए वो एडजेक्टिवल फ्रेज ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इज माने है, ए माने एक, माई मीन्स सॉरी डॉक्टर मीन्स चिकित्सक या डॉक्टर, यंगर मीन्स छोटा, माई मीन्स मेरा, ब्रदर मीन्स बड़ा, सॉरी ब्रदर मीन्स भाई, और इन मीन्स में, आगरा मीन्स आगरा, यानी आगरा में मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है। तो इसकी जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई यंगर ब्रदर इन आगरा। ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, इन आगरा। इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने, 4 पार्ट इसमें भी हैं सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट इसमें? सब्जेक्ट पहला है माई, और माई डिटर्मिनर है, आपको पहले से पता है डिटर्मिनर। दूसरा जो है वो है यंगर। यंगर ये क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ ये जो है एडजेक्टिव है। और इसके बाद जो तीसरा है वो है ब्रदर, और ब्रदर जो इसमें है वो है नाउन, यानी हेडवर्ड। ब्रैकेट में नाउन लिख देंगे। इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है इन आगरा। इन आगरा जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, इस तरह से अगर 4 पार्टों में होता है तो जो चौथा पार्ट है वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, और पहले जो 3 पार्ट हैं वो डिटर्मिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड होंगे। इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सरसाइज 2 का हल हमने आपको बताया। अब आपको एक्सरसाइज 3 जो आपको करनी है वो इसी तरह से करनी है, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 2 की तरह से एक्सरसाइज 3 भी करनी है। इसको करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें भेजिए, और करिए जरूर, करेंगे तभी समझ में आएगा। जब कोई दिक्कत अगर किसी को होती है तो उसको आप तुरंत उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लिख करके तुरंत पूछिए, जहाँ पे समझ में ना आ रहा हो कोई भी चीज़, उसका जो है सलूशन बताया जाएगा आपको। थैंक यू।